नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति कहती है कि जो चीज़ें आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं उनको ज़रूर समेट के रखें, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको हटाने में देर न लगाएं। इंडियन कैरेक्टर ऐसा है, इंडियन टेस्ट ऐसा है और इंडियंस ऐसे हैं कि वो चीज़ों को संभाल के रखते हैं, खासकर उन चीज़ों को जो काम की नहीं है। घर पर आप किसी के जाना तो उसकी छत पर आपको वो सब मिल जाएगा जो कंस्ट्रक्शन में उसके यहाँ लगा था, चाहे वो पीओपी का टुकड़ा हो, गिट्टी की बोरी हो, रेत की बोरी हो, कांच के टुकड़े हो, टाइल्स के या मार्बल के टुकड़े हो, सब व्यक्ति संभाल के रखता है। इसका मतलब ये है कि वो उन सब चीज़ों को जोड़ के रखा है जो उसकी लाइफ के लिए अनवांटेड हैं। आप लोग भी अपनी लाइफ को उन चीज़ों से जोड़ के रखते हो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। भगवान ने कितना अच्छा बना के भेजा था और आप कैसे हो गए हो। अच्छा देखो, आप जब छोटे थे, 1 साल के थे, तो कोई चिंता ही नहीं थी, खाने की नहीं, पीने की नहीं, जाने की नहीं। जब खाना तो रो, खाना मिल जाता था। जब जाना तो कर लो, साफ करने वाला साफ कर लेता था। किसी ने चुटकी बजाई तो मुस्कुरा दो। फिर 2-3 साल, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए तो अपनी खुशी के लिए जीते थे बस, कुछ नहीं। मतलब 2 पत्थर मिल गए तो दोनों पत्थर से 2 घंटे तक खेलते रहे। एक पेंट ब्रश मिल गया तो घर की पूरी दीवार को मोनालिसा बना दिया। कितना बढ़िया दिन था, भगवान ने आपको कितना अच्छा रूप दिया था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और उस बढ़ते उम्र के पड़ाव में आपने खुद को खो दिया। आपने खुद को खो दिया। क्यों खो दिया आपने? खुद को क्यों खो दिया? आपने अनवांटेड चीजें अपने पास रख ली। अनवांटेड चीज आपने अपने पास रख ली। आज से जो चीजें काम की नहीं हो उनको बिल्कुल ना रखे। सोच ये दिमाग से निकाल दें कि कोई चीज आपके पास है भी ऐसी। अनवांटेड चीजें ना रखें, खासकर तनाव। तनाव समझते हैं आप? तनाव आपकी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब आप लोग जोड़ के रखते हो। इतनी बहुत कीमती चीजें भाई ये सब। ये उन कांच के टुकड़ों के और ईंट की तरह है जो आप घर के ऊपर संभाल के रखे हो, काम की नहीं है। जबकि नीचे इतनी सुंदर टीवी है, नीचे आपके पास ड्राइंग रूम है, नीचे आपके पास मंदिर है। उन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो वो चीज़ें जोड़ के रखे हो जो आपके लिए काम की नहीं है। एक माँ के यहाँ मेरे आहार हुए, तो जहाँ मेरे आहार चल रहे थे सामने एक पतला सा एक कमरा था, बहुत 3-4 फीट चौड़ा वो कमरा था, उसमें रैक बनी हुई थी। आहार के बाद मैंने धीरे से देखा तो उसमें पेपर रखे थे, न्यूज़पेपर, और पुराने कपड़ों का बंडल रखा था। मैंने पूछा ये क्या है, ये सब क्या रखा है? बोले हम लोग साल में एक ही बार कबाड़ बेचते हैं, रुकते जोड़ते हैं, एक बार स्टॉक करके बेचते तो ज़्यादा बिकता है। मैंने पूछा कि कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते? बोले 300-400 रुपये तो एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। मतलब साल के 300-400-500 रुपये, 1000 रुपये, यानी दिन के 3 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए इतना बर्डन, इतना कचरा और इतना लोड लेके चलना पड़ता है। वो व्यक्ति सही कर रहा था क्या? आप भी ऐसे ही करते हो। व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा था, गलत कर रहा था ना? आप भी ऐसे ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अनवांटेड चीजों को रख रहे हो। तनाव, स्ट्रेस। कहीं मैं फेल हो गया तो अरे पहले एग्जाम तो दो भाई, उसके बाद देखेंगे। फेल हो गया तो हो गया। कोई फेल हो जाए तो मेरा मानना है कि वो तो बड़ा खुश होना चाहिए उसको, क्योंकि खुशी इस बात की बनाओ कि इस साल तो पूरा खेलना कूदना है, पढ़ तो चुके ही, रिवीजन करना है बस। स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? आजकल माता पिता अपने बच्चों को इतना प्रेशर दे रहे हैं, पढ़ाई का, बेटा पढ़ाई करो, करियर बनाओ, तुमको भी नौकर बनना है। क्यों स्ट्रेस दे रहे हो? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते, तो अभी किसके पैरों पर खड़े हो? हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते। अरे भैया, पैसा आपकी लाइफ के लिए बहुत सेकेंडरी है।
स्ट्रेस और जो तनाव आप लेकर के चल रहे हो वो आपको चीजों को देखने नहीं दे रहा, आपका विजन कमजोर कर रहा है। विजन कमजोर कर रहा है, आपका विजन कमजोर कर रहा है। आप कभी एक काम करना, सूरज को नंगी आंखों से देखना लगातार, आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि आपकी आंखों पर इतना बर्डन आएगा, आपका विजन खत्म हो जाएगा, चश्मे का पावर बढ़ जाएगा, कहो आंख ही खत्म हो जाए। ये जो स्ट्रेस आपकी आंखों में पड़ रहा है, उस स्ट्रेस से आपकी बुद्धि कमजोर हो रही है। जो आप स्ट्रेस ले रहे हो लाइफ में, इससे आपकी तरक्की खत्म हो रही है। आज मैं आपको कह रहा हूं कि तनाव को ज्यादा देर ठहरने ना दें। किसको? तनाव को ज्यादा देर ठहरने ना दें। कोई भी चीज आपकी लाइफ में होती है उसको साइकिल मान के छोड़ दें। कभी जाना आप गार्डन में, उस गार्डन में जहाँ पेड़ों की छटाई होती है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है, मोर बनाया जाता है, हार्ट का शेप देते हैं, घर बना देते हैं। ऐसे पेड़ आते हैं जिनको काट काट के देते हैं, शेप देते हैं। अथवा डालें बड़ी हो जाती तो उनको भी नगर निगम वाले काट लेते हैं। काट दिया पेड़ जो होता है वो फिर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तुम्हारा काम काटना, हमारा काम बढ़ना। तो तनाव का आपकी लाइफ में आना एक पार्ट है। जो स्ट्रेस, टेंशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इसका आपकी लाइफ का एक पार्ट है। इसको पार्ट नहीं मानोगे तो काम नहीं बनेगा। आप लोगों ने कभी घी बनाया हो? घी, मक्खन से घी बनाते हैं तो देखना, जब मक्खन को तपाते हैं गैस में तो घी अलग होता है और एक कुछ कचरा भी निकलता है जो वेस्ट रहता है, लेकिन उस वेस्ट में भी स्वाद रहता है। वो जो आपने वेस्ट अलग किया है, अगर वो वेस्ट किंचित भी रह जाए उस घी में तो बदबू आती है। घी निकालने के बाद भी वो जो माँ होती है घी निकालती है, उसको कढ़ाई में एक दो बार उसकी उबाल लेती है ताकि वो कचरा और क्लीन हो जाए, और कपड़े में छानते हैं, छन्नी में नहीं छानते, ताकि वो कचरा मेरे पास ठहर ना जाए। आपकी लाइफ में जो भी आपके लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, वो प्राप्त करने के लिए आपको अनवांटेड चीज़ें हटाना पड़ेगी। जैसे आपके अंदर का तनाव, आपके अंदर का ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, आपके अंदर का क्रोध। अच्छा, कई लोगों को रहता है वो तनाव लेते हैं, उनके पास रहता नहीं है। कैसे लेते हैं? दो लोग बैठे थे, तीसरा आके पूछता और क्या चल रहा है? अब उसने अपने पूरा उल्टी कर दिया उसके ऊपर। अरे यार क्या बताएं यार, बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम बताओ कुछ पैसा हो तो दे दो यार, थोड़ा बिजनेस में लगाना है। अब वो उसकी स्ट्रेस में आ गया, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। ऐसा तनाव आप लोग एक दूसरे से लेते हो अपनी जिंदगी में? नहीं लेते हो। हस्बैंड अगर बिजनेस करके लौट रहा है तो पत्नी को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए कि ऐसा पूछो ही मत व्यापार में क्या चल रहा है, पूछो ही मत तुम्हारे बिजनेस में क्या चल रहा है, काय को परेशान होए। और हस्बैंड का काम बनता है कि पूछो ही मत कि तेरे घर में क्या चल रहा है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, हमसे तुम अपना स्ट्रेस शेयर मत करना, हम तुम्हारा स्ट्रेस शेयर नहीं करेंगे, सुखी रहोगे। ऐसे में तनाव घटेगा। आप लोग तनाव को जोड़ते हो, अनवांटेड तनाव जोड़ते हो। पता है कैसे? एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी के पीछे इतना बड़ा चुंबक लगाया, चुंबक डिजाइन करके लगवा लिया उसने। और जब वो घर से निकला तो ऑफिस तक गया तो देखा उसकी गाड़ी स्लो हो गई। और वो देखता है कि पीछे से चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, अनवांटेड चीज़ें उसकी काम की नहीं थी, आजू बाजू 10-10 फीट से उड़ उड़ की चीज़ें उसकी गाड़ी में चिपकती जा रही हैं। किसी ने बोला क्या हो गया? बोले यार ये तो डिज़ाइन के लिए लगवाया था, तो वजन लेके चल रहा है। तो डिज़ाइन के लिए तुमने तो लगवाया था, वजन कौन लेगा? तुम ही लोगे ना। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी हो रही हैं, तुम चाहते नहीं हो कि अच्छी हो। बचपन के दिन नहीं भूलना, क्या मस्त लाइफ थी। 5 का नोट या 10 का नोट जेब में हो, उस दिन के राजा थे। और अब साला 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10-10 हजार रुपये, 5-5 लाख रुपए जेब में, फिर भी तुम गरीब मान रहे हो खुद को। क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपके तनाव बढ़ा लिया है, आपने चीज़ें एक्सेस जोड़ ली हैं। एक सामान्य सा व्यक्ति, इंडियन बता रहा हूँ मैं आपको, जो इंडिया में चलता है, अपने पिता की कुछ संपत्ति लेता है, उसमें थोड़ा घटाता बढ़ाता है पूरी जिंदगी भर।
पिता की 1 करोड़ की संपत्ति थी, उसको 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ करके आखिरी में कुछ 1-8 करोड़ रुपए कैश करके छोड़ के अपने बेटे को छोड़ के चला जाता है। बेटा भी ऐसे ही करता है, वो 4 करोड़ का मालिक था, उसको 10 करोड़ करता है। वो 10 करोड़ का मालिक उसका बेटा था, उसको 15 करोड़ करता है। अब उसका जो बेटा आता है वो एक बार में जुआ खेलता, सब जीरो कर देता है, तो साइकिल हो जाती रिटर्न। जैसे उसके दादा के दादा थे वैसे ही वो हो गया। अब उसका बेटा कमाएगा, उसका बेटा कमाएगा, ये साइकिल में आप भी हो। तो अपन स्ट्रेस क्यों लें? जब चीज़ें जीरो होना ही है तो क्यों ना हीरो बन के जी। आप देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें होंगी तो दुखी होऊंगा। अगर ये मेरी बिल्डिंग होती जिस पर मैं रुका हूँ तो मैं कहता भैया यहाँ जाओगे साफ करके जाना, गंदा मत करना, जूते पहन के मत चलना, स्क्रैच आ जाएंगे मार्बल में। मेरी बिल्डिंग ही नहीं है तो मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। आपकी बिल्डिंग है तो आप स्ट्रेस लोगे। आप लोग कितने स्ट्रेस लेते हो, अनवांटेड स्ट्रेस। देखो लाइफ में, अरे यार इंडिया मैच हार गई तो कई बार हो चुका है। चलो 5 सेकंड और जाते हैं आगे ना। इंडिया मैच जीत गई वो तो कई बार हो चुका है। आज यार दुकान में प्रॉपर ग्राहक चले नहीं, वो तो कई बार हो चुका है। आज दुकान बहुत चली है, ये भी कई बार हो चुका है। यार वो मेरा बहुत सुंदर कोट था यार, वो मिल नहीं रहा, कई बार हो चुका है। मेरी फेवरेट साड़ी थी वो जल गई, कई बार हो चुका है। इन चीज़ों का स्ट्रेस क्यों ले? ये चीज़ें आपके साथ लाइफ में कई बार हो चुकी, इसका स्ट्रेस क्यों ले? किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, चाहे रिलेशंस हो, व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो। तनाव को ज़्यादा देर ठहरने ना दें। पानी एक जगह रुक जाए तो कीचड़ हो जाता है। पानी एक जगह रुक जाए तो कीचड़ हो जाता है। अगर तनाव एक जगह रुक गया तो पूरा जीवन कीचड़ हो जाएगा। और कई बार वो कीचड़ दलदल जैसा हो जाता है, आप उसमें फंसते जाते हो। तो तनाव को ज़्यादा देर ठहरने क्यों दें? खुश क्यों ना रहे? सीता जी के साथ जब भी प्रॉब्लम आई तो वो खुश रही। देखो आप, सबसे पहले उनका हरण हो गया तो अशोक वाटिका रही, शांति से उन्हें जीवन जिया, चिंता नहीं करी, चिंतन किया कि जब तक राम नहीं आ रहे हैं तब तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग। चली गई तो चली गई। फिर जब युद्ध हो गया, राम वापस ले आए, फिर वापस जंगल छोड़ दिया। कहा ठीक है भैया, ये मेरे भाग्य में था। वहां राजा बहन बना कर ले गया, वहां जीते वापस बुलाए, बोले अग्नि परीक्षा, बोले ठीक है ले लो। ये चीजें हैं, कितने स्ट्रेस फ्री रही। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना फेस किया है, अपने माइंड सेट को कितना ऊपर उन्होंने लेवल को माइंड को ऊपर किया है। एक इंडिया की बात है कि एक राजा था, और राजा अक्सर कान के कच्चे ही होते हैं। मैक्सिमम जितने भी राजा आपको मिलेंगे वो कान के कच्चे मिलेंगे। तो राजा कान का कच्चा था। कुछ लोगों के कहने पर उसने मंत्री को काम से निकाल दिया, और वो मंत्री इतना अच्छा था कि वो पूरा राज्य अकेले पूरा हैंडल कर लेता था। जब निकाल दिया गया तो मंत्री अपने घर चला गया। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद उसको वापस बुला लिया। मंत्री खेती करता था, उसको पता था कि भाई व्यापार करो अपना, ये तो नौकरी है। 1.5 साल बाद राजा ने बोला कि फिर से आ जाओ। मंत्री फिर चला गया, काम वाम किया, 2-3 साल बढ़िया चलता रहा। फिर एक दिन किसी कहने पर फिर निकाल दिया। ऐसा 3-4 बार हो गया, लेकिन मंत्री बड़ा खुश था। मंत्री कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो कहता है राजा तेरे को निकाल देता है फिर रख लेता है, निकाल देता है फिर रख लेता है। तो बोले यार मेरे को चिंता क्या, मैं तो समझता हूँ कि राजा ने छुट्टी दी है 2 साल की, घूम के आओ, खाली हो। बोले जब जरूरत पड़ेगी तब मुझे बुला लेगा, क्योंकि जो दीपक होता है वो अंधेरे में ही पूछा जाता है, उजाले में कहाँ कीमत होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब राजा को ज़रूरत होगी तब बुला लेगा। अब मेरे देश में को, मेरे राजा को मेरी ज़रूरत है, मैं चला जाता हूँ। अब ज़रूरत नहीं, उसने वापस कर दिया, क्या दिक्कत है? आपके साथ होता तो जब काम पड़ता तभी याद करते हो मुझे आप, या आप ताना जरूर मारते पक्के में। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो सोचता छोड़ो क्यों स्ट्रेस लो, अपनी व्यवस्था अपने पास रखो। और उसी मंत्री को एक दिन राजा ने कहा कि तुमको फांसी की सजा दी जाती है। उसने कितने दिन का टाइम है?
उसने कहा 7 दिन का। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हमको आप 7 दिन फ्री छोड़िए, हमारे आसपास कोई सिपाही नहीं रहेगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं अपने घर में रहूँगा, मैं उत्सव करूँगा। उसने एक दिन पूजन अभिषेक किया, एक दिन विधान किया, एक दिन सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, एक दिन घर में पार्टी कर ली। अंतिम समय उसने बढ़िया पाठ वाठ रखना चालू कर दिए। 7वां दिन और उसका मित्र कहता है तुझे चिंता नहीं हो रही, 6 बजे तेरी फांसी है, तुझे चिंता नहीं हो रही, 5:15 बज गई है। धीरे से मंत्री कहता है अरे चिंता की क्या बात है, फांसी तो 6 बजे है ना, तो 5:15 बजे से क्यों मरूं? मैं 5:15 बजे से क्यों मरूं जबकि फांसी तो मेरी 6 बजे है। आप लोगों को मरना 80 साल में है और आप लोग अभी से चिंता करते हो, तो 80 साल की जगह पहले ही मर जाओगे। चीज़ें आपके साथ जो भी हो रही है चलने दें, परिस्थितियाँ कैसी भी हो होने दें, अपना माइंड सेट बढ़िया रखें। बताऊँ क्या करूँ? आप जब फ़ोन चलाते हो और एकदम से नेटवर्क चला जाए, तो आपका फ़ोन कहता है वेट फाइंडिंग गुड नेटवर्क। फ़ोन कहता है ना आपका कि आप रुके, अच्छा नेटवर्क मैं ढूंढ के ला रहा हूँ। ऐसे जब माइंड में तनाव आए तो बोले माइंड से कहना वेट फाइंडिंग गुड नेटवर्क, उस चीज़ को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी आपकी, जीना आपको है। बचपन के दिन फिर से नहीं आएंगे, लेकिन बचपन के दिन चाहो तो अभी भी आ सकते हैं। क्या ज़िंदगी थी, खुद को खुश रखने के चक्कर में जीते थे, अब खुदकुशी करने के लिए जी रहे हैं, और उसका कारण आप स्वयं हैं। देखिए ध्यान रखना, दुखों का आना ना आना हमारे हाथ में नहीं है, दुखी होना ना होना ये हमारे हाथ में है। चलने दो लाइफ को। आप जितना हार्ड लोगे उतनी हार्ड रहेगी, जितना सॉफ्ट लोगे उतनी सॉफ्ट रहेगी। कोई चीज़ अगर आपके मन की नहीं हो रही है, चीज़ें आपके काम की नहीं हो रही है, चिंता नहीं करो। एक ही बात मन में सोचना, तनाव को ज़्यादा देर ठहरने नहीं देना है। आप देखना जितने अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं या खिलाड़ी होते हैं कि उसने शॉट मारा, सेंचुरी बनाई, गोल मारा, उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट क्यों करते हैं? सेलिब्रेट करने से उनकी जो एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, और एक्साइटमेंट अगर ख़त्म नहीं होगी तो आगे मैच नहीं खेल पाएगा। इसलिए हर किसी का अपना अपना सेलिब्रेशन होता है। कुछ पूरे ग्राउंड में घूम घूम के सेलिब्रेशन मनाते हैं, कुछ लोग बहुत साइलेंटली सेलिब्रेशन मनाते हैं। हर खिलाड़ी का अपना अपना सेलिब्रेशन है। तो सेलिब्रेशन मनाने से क्या, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, जो आपकी एक्साइटमेंट है वो भी खत्म हो जाती है। जब अच्छे बुरे दिन आए तो एक माइंड सेट कर लें कि बुरा दिन आए तो मुझे ऐसा ऐसा करना है, अच्छे दिन आए तो मुझे ऐसा ऐसा करना है। एक अपना मन में सेट कर ले कि मुझे ये करना है, उससे आपकी एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी अपने आप कम होगी। और जब तक वो कम नहीं होगी तब तक आपका बैलेंस नहीं आएगा। आगे का खेल तभी खेल पाओगे जब आप नॉर्मल हो पाओगे, और तनाव रहेगा तो आप नॉर्मल नहीं हो पाओगे। अपने जीवन को तनाव मुक्त करने के लिए इसको सुने, तनाव को ज़्यादा देर ठहरने ना दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की